न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। अच्छा ये बताओ मैया, ओ मेरी माँ, पीछे मैया आवाज आ रही है ना? आप सुन रही हो ना? हाथ उठाओ सुन रही हो तो। अच्छा जी। दाद भैया जी आप लोग? अच्छा जी, सब सुन रहे हैं। और टीवी वाले भक्त तो आप भी हाथ उठाओ। हाँ सुन रहे हैं आप लोग भी। बोलो राधे राधे। अच्छा मैया जी, भैया जी आप भी, और आप भी जरा ध्यान से सुनिए और बताइए। अच्छा बताओ, ये मानव का तन किसको पाने के लिए मिला है? बस ये बता दो, किसे पाने के लिए मिला है? बोलो जोर से। परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को। सही बोल रहे हैं। अच्छा आप लोगों ने लगभग सब कुछ पा लिया है, बस एक चीज पानी बाकी है कि नहीं? है ना? अब पूरा दिल दिमाग वहीं लगाइए और भगवान को प्राप्त कर लीजिए। ईश्वर को नहीं पाया, सब कुछ पाया तो क्या हुआ? क्या पाया भाई? जिसे पाने आए थे उसे तो, जिस काम को करने आए थे वो तो हुआ नहीं आपसे, तो दूसरे काम बहुत से कर लिए जिनका कोई संबंध नहीं था, तो क्या हुआ? एक छोटा सा दृष्टांत आपको समझाएगा। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया, कहा बेटा जाओ बाजार 100 रुपए ले लो और वहां से बढ़िया ताजे ताजे अच्छे अच्छे मधुर मधुर फल लेकर आओ। बेटा गया बाजार में, वहां देखा कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। कौन नचा रहा था? मंदारी। किसको नचा रहा था? बंदर को। ये साहब 100 का नोट जेब में रखते हैं और खड़े होके बंदर के नाच को देखते हैं। बंदर नाच रहा था, मंदारी नचा रहा था। बंदर ससुराल जाएगा तो कैसे जाएगा, पैदल जाएगा कि गाड़ी से जाएगा, तो वो गाड़ी में चढ़ के बताता, तो जाके जमीन में बैठेगा कि दरी में बैठेगा तो वो दरी में बैठ के बताता। ये नाच चल रहा था, सारे लोग, भीड़ बहुत लगी थी, वो भी खड़ा हो गया। जब खेल पूरा हुआ तो बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे मांगा, तो साहब उस बंदर के खेल में इतने डूब गए, उन्हें इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया कि उन्होंने 100 रुपए निकालकर बंदर के कटोरे में डाल दिया। बंदर तो चला गया। अब इन्हें याद आया कि मुझे पिता ने भेजा क्यों था? अच्छा, ये फल लेने भेजा था। जब वो फल लेने के लिए बाजार की तरफ गए तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी। अब खाली हाथ पिता के पास गया। पिता ने कहा क्यों भाई, मैंने फल लेने भेजा था, लाया कि नहीं? पिताजी मैं नहीं लाया। क्यों? बोले दुकानें बंद हो गई थी। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं, तो पैसे वापस कर। पैसे भी खर्च हो गए और दुकानों तक जब पहुंचा, जब दुकानें बंद हो चुकी, पैसे कहाँ खर्च हो गए? बोले बंदर के नाच में, खेल में। अब इसका विषय समझिए। एक पिता ने बेटे को कितने रुपए दिया? वो पिता कौन है? वो पिता है परम पिता, ईश्वर। उस पिता ने हम सबको 100 रुपए दिया। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। कितनी उम्र है आपके पास? 100 साल। उस पिता ने तुम्हें 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र दिया और कहा कि जाओ बाजार से अच्छे अच्छे फल लेके आओ। ये संसार एक बाजार है और इस बाजार में तुम्हें भेजा है अच्छे फल मतलब अच्छे अच्छे कर्मों का। बोलिए अच्छे अच्छे।
अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है, पर हम यहाँ आए तो यहाँ हमें मंदारी का खेल नजर आ गया। ये मंदारी का खेल क्या है? बोले कभी पत्नी पति को नचाती है, तो कभी पति पत्नी को नचाता है, तो कभी मम्मी पापा बच्चे को बोलते हैं बेटा नाच नाच, बेटा भी नाचता है, मम्मी पापा बड़े गदगद होते हैं, खुश होते हैं। ये सच्ची बताना मेरी माँ, ये माताएं बोलती रहती, हम सवेरे से शाम तक नाचती रहती। ये पुरुष बोलते हम भी तो नाच रहे हैं, तुम अकेली थोड़ी नाच रही हो। तो सच्ची बताना मेरी माँ, हम सब ये बंदर के तरह नाच रहे हैं कि नहीं? ये संसारिक बाजार है, ये संसारिक मेला है, और इस मेला में हम सब नाच रहे हैं, हाँ या ना? कभी पत्नी के लिए, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी बच्चों की खुशी के लिए हम नाच रहे हैं। और नाचते नाचते कितने रुपए खर्च हो गए? 100 रुपए का मतलब आपका पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, धन दौलत में ही कितने साल खर्च हो गए? बोले 100 साल रुपए, 100 रुपए खर्च हो गए। अच्छा, जब तक जीवन में कोई गुरु आया और उसने कहा कि बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो, जब तक याद आया कि पिता ने क्यों भेजा था, तब तक बाजार गए तो दुकानें बंद हो चुकी थी। जब तक तुम्हें समझ में आएगी ना अनिरुद्ध की बातें, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बुढ़ापा आ गया होगा। आंख बंद होने का, दुकान बंद हो गई मतलब आंखें बंद हो गई। और जब यहाँ से जाओगे तो भगवान पूछेंगे क्यों भाई आ गए, बाजार भेजा था 100 रुपए देके, क्या लाए हो? कुछ नहीं लाए। तो भाई पैसे वापस करो, पैसे भी खर्च हो गए, सारी उम्र भी खर्च हो गई और आज भी कुछ नहीं लगा। जो तुम्हें लेकर जाना था अच्छे अच्छे कर्मों का फल, इसलिए तो संत कहते हैं हाँ अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, अच्छे से कर्म कर लो, नहीं तो 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। अच्छा, आपके कितने रुपए खर्च हो गए बताओ? 25 साल के हो तो 25 रुपए खर्च हो गए, 50 साल के हो तो 50 रुपए खर्च हो गए, 80 साल के हो तो 80 रुपए, इतना खर्च हो गए। अब ये बताओ मिला क्या? 50 तो खर्च हो गए, प्रॉफिट क्या? बोले महाराज जी बच्चे हैं हमारे, बंगला है हमारा। बच्चे तो चिड़ियों के भी होते हैं, कुत्ता बिल्ली के भी बच्चे होते हैं। और रही तुम्हारे बंगले की बात, तो आपका बना घर की छत कभी कभी ना टपकती है, और चिड़िया तो ऐसा घर बनाती है बिल्कुल वाटरप्रूफ होता है। चिड़िया का घोंसला आपने देखा कभी? अच्छा, आपने नहीं देखा होगा कि देखा होगा, हमें नहीं पता। ये चिड़िया ना कहीं पढ़ने नहीं जाती, पर कितना बढ़िया घोंसला बना, डबल मंजिल बनाती है, हाँ या ना? बताइए। तो पेट भरना और घर बनाना चिड़ियों को भी आता है कि नहीं? चिड़ियों को आपने घर बनाते देखा होगा, पेट भरते देखा होगा, भोग करते देखा होगा, पर माला लेके राम राम जपते नहीं देखा होगा। क्योंकि भगवान को पाने के लिए तो केवल मानव का तन है। इस तन से यदि तुम भगवान को नहीं पाए तो सब कुछ पाया तो क्या पाया? हाँ, कहीं 100 रुपए पूरे ना चले जाएं, किसी के 80 रुपए खर्च हो गए, किसी के 99 खर्च हो गए, बस एक ही बचा है। 1 रुपए का कर लो रे बाबा सदुपयोग, वो भी खर्च हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। एक दिन भगवान पूतना मौसी भगवान को उठाती है। पूतना का तन सुंदर मन सुंदर नहीं, भगवान ने पूतना ने उठाया। पूतना के स्तनों में जहर था, भगवान ने पूतना का जहर पिया, फिर प्राण पी गए। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं है। पकड़ने का सिस्टम है, छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है।
पूतना के प्राणों का पान किया भगवान ने, पूतना धड़ाम से गिर गई, पूतना का उद्धार हो गया। ये पूतना कौन थी? राजा बलि की बेटी रत्नमाला। जब वामन भगवान 3 पग भूमि लेने गए तो वामन भगवान को देखकर रत्नमाला ने कहा कि इतना सुंदर क्यूट बेटा मेरा होता तो मैं इसे दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। और जब 3 पग भूमि में सब नाप लिया तो बोली ऐसा बेटा मेरा होता छलिया तो जहर पिला के मार डालती। भगवान बोले ये भी तथास्तु। आज वही पूतना, वही रत्नमाला पूतना बनी जो जहर भी पिला रही है और बच्चे की तरह गोद में भी उठा रही है। तो दूध भी पिया, जहर भी पिया, एक समय में दोनों वरदान पूरा हुआ। अब भगवान ने क्या किया? एक दिन भगवान करवट बदलते, बच्चे करवट बदलते ना, जब भगवान ने करवट बदली मेरी माँ, तो माँ यशोदा ने उत्सव रखा। क्या रखा? उत्सव रखा। जब करवट बदली गई तो उत्सव रखा गया। और उत्सव कैसा था? इतना बढ़िया उत्सव था कि भगवान श्री कृष्ण को छकड़े के नीचे डालकर, छकड़े के नीचे डाला और ऊपर सामान भर दिया, गाड़ी में ये वो सब भर दिया। अब जब कन्हैया जागे तो भगवान रोने लगे, मैया को पुकारने लगे। मैया तो काम पे व्यस्त थी। अच्छा, गाड़ी के नीचे भगवान को बिठाया, ऊपर सामान को भर दिया। हम लोगों भी यही गलती करते हैं कभी कभी। हम लोग भी जिंदगी की गाड़ी में भगवान को नीचे कर देते हैं और अपने सामान को ऊपर भर लेते हैं। और जब ऐसा होता तो भगवान ने गाड़ी में एक ठोकर लगाई और गाड़ी धम्म से नीचे गिरी, उलट पलट के गिरी, टूट गई, चकनाचूर हो गई। भक्तों, जीवन की गाड़ी में भगवान को नीचे नहीं, कहां? ऊपर रखो, पीछे नहीं, आगे। देखिए हमारे आगे कौन बैठे हैं? कौन बैठे? ठाकुर जी। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारी गाड़ी यही चलाते हैं। जिस दिशा में ये ले जाऊं उस दिशा में गाड़ी जाती है, जहां ये ले जाए वहां जाती है। इन्होंने कहा कि अब जयपुर चलो, जयपुर आ गए। अब जयपुर के बाद 7 तारीख को यहाँ कथा पूरी होगी, 8 को एक दिन रास्ते में चलने में लगेगा, 9 तारीख से कथा फिर प्रारंभ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा नाम सुना होगा, दंतेवाड़ा में कथा स्टार्ट हो जाएगी। वहां कथा 7 दिन चलेगी। वो कथा 15 को पूरी होगी। 16 से फिर मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास शुकतबा नाम की एक जगह है, वहां कथा स्टार्ट हो जाएगी। वो कथा पूरी होगी। उसके बाद आसाम, आसाम बोले तो होजई, आसाम में गुवाहाटी के आगे होजई जगह है, होजई में कथा 24 जनवरी से शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर जबलपुर में 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। फिर 10 फरवरी से शहडोल के पास शुरू हो जाएगी, मानपुर में। बस ये सिलसिला चलता रहता है। बस जीवन में ये भाव रखना है कि हमारी गाड़ी कौन चला रहा है? हमारी गाड़ी कौन चला रहा है? कन्हैया चला रहे हैं। अच्छा, सबके पालनहार कौन है आप बताइए? सबके पालनहार कौन? सबके पालनहार भगवान श्री कृष्ण हैं। शकटासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। शकटासुर को भगवान ने मारा। यहाँ एक बढ़िया आध्यात्म बात है, मैं आप तक वो बात पहुंचाऊंगा। बहुत ध्यान पूर्वक उस चर्चा को श्रवण करें। अच्छा, कई बार हम लोग देखते हैं कि पूतना मौसी को मारा, भगवान ने शकटासुर को मारा। अब यशोदा मैया आई, चौरे ब्रजवासी मेरे छोरा ने ये गाड़ी ऐसे कैसे गिर गई? मैया तेरे लाला ने 1 लात जमाई तो गाड़ी उलट पलट के जमीन पे गिर गई। अच्छा, हाँ। अब मैया को लगा राम राम, मेरे छोटे से छोरे ने इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे मार लगाई होगी। अच्छा, मैया को लग रहा था कि वो अपने आप हो गया, जबकि भगवान ने गाड़ी को उलट पलट करके गिरा दिया। इस मर्म को मैया यशोदा तो जान नहीं पाई, परंतु लीला चलती रही। यहाँ मैं आपको एक बात समझाऊंगा। अच्छा बताइए, आपकी गाड़ी भी कौन चलाता है? कौन चलाता है? भगवान चलाते हैं कि खुद आप चलाते हैं? भगवान चलाते हैं। अच्छा, कई बार ना आप लोग एक गलती करते हैं, वो गलती ना करें इसलिए मैं ये बात आपको पहुंचा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गलती क्या होती है? कई बार हम लोगों को ये लगने लगता है हम कर रहे हैं,
क्या लगने लगता है? हमने किया, हमने किया, हमने किया। अभी तो आप सब बोलेंगे सब भगवान चला रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, और घर जाते ही बोलने लगेंगे ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, महाराज जी ये सारा हमारा, ये हमारा, सब हमारा। अभी बोल रहे हैं। आप मंदिर में अलग दलीलें देते हैं, भगवान के दरबार में अलग दलीलें होती हैं। मंदिर में आप कहते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, ये पत्नी मेरी, बेटा मेरा, ये सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दो, जल्दी से मुझको दे दो, प्रभु क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये दलीलें अलग हो जाती हैं। हम लोग कहने लगते हैं ये सब हमारा है, ये सब हमारा। हम भगवान के सामने तो खूब कहते हैं सब प्रभु आपका है, आपका है। जो भगवान के सामने कह रहे हो, वही भगवान के पीठ पीछे भी कहो कि प्रभु सब तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। सबका पालनहार तू ही है, सब कुछ करने वाला तू ही है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है। अच्छा बताइए मेरी क्या हैसियत है? आजकल मैंने लोगों को देखा है, कई लोगों को थोड़ी सी दौलत, किसी को थोड़ी सी दौलत मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए तो वो ऐसे ऐसे चलता है। आपने देखा होगा किसी को थोड़ी सी प्रॉपर्टी मिल जाए, धन दौलत मिल जाए तो वो, देखिए आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं ना, तो वो फलदार वृक्ष अकड़ता नहीं है, बल्कि और झुक जाता है। ईश्वर ने तुम्हें जितनी संपन्नता दी है, उतने झुक जाओ, उतने सरल, उतने सहज, उतने सरल बन करके लोगों की सेवा में लग जाओ। बड़े बनने का था, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो क्या खजूर बनना है तुम्हें कि पक्षी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर? ना वो छाया देता है, ना किसी को पेट भर के फल दे सकता है। तो क्या खजूर की तरह तुम्हें ऊंचाई चाहिए या आम की तरह छांव चाहिए? आम लोगों को छांव भी देता है, पेट भरने को फल भी देता है, और हवन करने के लिए लकड़ियों का भी दान करता है। जीवन में स्वभाव आम की तरह हो, जो सबकी सेवा में लगा रहता है, वही हमारा जीवन हो। हम अकड़ के ना चलें कि ये हमारा है, ये हमारा, ये हमारा, हम इसके मालिक है, हम इसके मुखिया, हम ये, हम वो ना। सरल सहज बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ, अकड़ मत रखो। अच्छा कई बार आप कहते हैं कि हम ना होते तो तुम मर जाते। कई बार हम लोगों को ऐसी बातें सुनते हुए देखते हैं, कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम ना होते ना तो तुम मर जाते, हम ना होते तो ऐसा ना होता। अच्छा ये बताओ भैया जी, ओ मेरी माँ, ओ मेरे भैया जी, ध्यान दे दो भैया। अच्छा आप लोग कहते हैं हम ना होए तो तुम मर जाओ, हम ना होए तो ये हो जाए। अच्छा सच बताना, जिनके कोई नहीं होता, जिस बेटी का बाप मर जाता है, तो क्या ये बताइए वो बेटी कुंवारी रह जाती है? आप एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी हमने अपनी 4 बहनों का विवाह किया, 2 3 बेटियों का विवाह किया, हमने ये सब किया, हमने इतना किया। अच्छा ये बताओ कि आप ना होते तो क्या आपकी बेटियों का विवाह नहीं होता? आप नहीं होते तो क्या आपकी बहनों का विवाह नहीं होता? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सच्ची बात तो यह है कि करने कराने वाला सब भगवान है, हम जबरदस्ती अपनी छाती पीटते रहते हैं, हमने ये किया, हमने किया। कई लोग तो इस चक्कर में मरते भी नहीं कि हमारे बाद क्या होगा, चिंता खाई जाती हमारे बाद क्या होगा। अरे भाई साहब तुम मरो, सब बढ़िया होगा यहाँ, और यकीन ना हो मेरी बात पर तो तुम 10-20 दिन के लिए, साल 2 साल के लिए मर के देख लो। घर छोड़ के चले जाओ, तुम्हारे घर पे यदि एक भी दिन लोग भूखे रह जाएं तो बता देना। ये जो आपने गलत फहमी पाल रखी है ना, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, कुछ नहीं, सब बढ़िया चलेगा। जिस दिन मरोगे उस दिन भी खिचड़ी बना के लोग खा लेंगे, भूखे उस दिन भी नहीं रहेंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये जबरदस्ती की गलत फहमी, गलत भ्रांतियां लोग पाले बैठे हैं, हमारे बाद क्या होगा, क्या होगा।
गलत मत सोचो, सबका पालनहार भगवान है, सब भगवान करते कराते हैं। आप क्या करते हैं? आपने कहा हमने ये किया, हमने वो किया, गलत कह रहे हैं आप। एक पिता की 7 बेटियां थी। यदि आप कह रहे हैं कि हमने तुम्हें खिलाया, तो इस बात को ध्यान से सुनना। एक पिता की 7 बेटियां थी। एक दिन पिता ने बड़ी बेटी से कहा, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो, किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी हम तो आपका खाती हैं। दूसरी से कहा, बेटी तुम किसका खाती हो? बेटी ने कहा, पिताजी हम आपका खाती हैं। तीसरी से कहा, तुम किसका खाती हो? पिताजी। 6 बेटियों ने कहा, पिताजी हम आपका खाती हैं, आपका पहनती हैं, आपका ओढ़ती हैं। 7वीं बेटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? उस बेटी ने कहा, हम तो अपने भाग्य का खाते हैं, जो विधाता खिलाता है हम वो खाते हैं, हमें खिलाने वाला भगवान है। उस राजा को बड़ा बुरा लगा। उस राजा ने 6 बेटियों का विवाह भले घर में किया, बड़े करोड़पति के घर पे किया, राजा महाराजाओं के घर किया, और उस एक बेटी का विवाह जिसने कहा था मैं अपने भाग्य से ईश्वर का दिया खाती हूँ, उसका विवाह जंगल के एक फकीर से कर दिया। तो अपने भाग्य का खाती है ना, जा देख, फकीर से कर दिया। पर कहते हैं ना, भक्तों के भाग्य में होगा तो भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। आप चिंता ना करें, जो आपको मिलना है वो ईश्वर आपको देके रहेंगे, और जो नहीं मिलना वो लाख प्रयास कर लो मिलेगा ही नहीं। वो लड़की जंगल में रहने लगी अपने पति के संग, जंगल की लकड़ी बेचकर अपने पति की सेवा करने लगी, और पति बहुत बीमार था, उसको इलाज करा के ठीक किया, और जो पति को पिलाने के बाद दूध बच जाता तो वहां पर एक नाग नागिन रहा करते थे, वो दूध नाग नागिन को पिला देती थी। एक दिन नाग ने विचार किया कि ये हमें इतना दूध पिलाती है, हमारे पास इतनी महंगी मणि है, हम क्या करेंगे, यदि इसके पास पहुंच जाए तो ये समाज की सेवा करेगी। तो वो सर्प ने अपनी मणि उसको दे दी और कहा कि इस मणि को तू ले जा और तेरी जीवन तकदीर तस्वीर बदल जाएगी, और जहां हम बैठे हैं यहाँ गड्ढा खोदना, सोना मिलेगा। वो सर्प सर्पनी वहां से चले गए, नाग नागिन, उसने गड्ढा खोदा, वहां ढेर सारा सोना था, मणि थी, और वो करोड़पति बन गई, आलीशान राजमहल बनवाया, लाखों दास दासियां, एक नगर बसा दिया, और रोज अन्न क्षेत्र में वो भोजन परोसती सबको। एक दिन उसने देखा 20-25 साल बाद, शादी के 20-25 साल बाद आज वो एक महारानी बन चुकी थी, उसका पति राजा बन चुका था। आज उसने देखा कि जब वो भंडारे में सबको भोजन परोस रही थी तो आखिरी में उसका पिता लाइन पे बैठा था, और उसकी 6 बहनें भी लाइन पे बैठी थी। उसने भोजन देते हुए पहचान लिया, ये तो मेरी बहनें हैं, ये मेरा पिता है। पिता से कहा, पिताजी आप? पिता ने नहीं पहचाना। आप कौन? मैं आपकी बेटी 7वीं, आपने मुझे जंगल में विवाह था। पिता फूट फूट के रोने लगा, बेटी मैंने तुझे गरीब के घर विवाह था, तेरी ये हालत हो गई। बेटी ने कहा, पिताजी वो तो सब ठीक है, पहले ये बताओ कि आपकी ये हालत कैसे हो गई। उस पिता ने कहा, बेटी तूने सच कहा था कि सब भगवान का खाते हैं, मैं बड़ा अहंकारी था, अहंकार में डूब गया कि मैं सब करता हूँ, और राजाओं ने युद्ध में मुझे पराजित कर दिया, सब कुछ छीन लिया, हम दर दर की ठोकर खा रही हैं। हमारी बेटियां भी आज यहाँ बैठी हैं, 6 की 6 बहन लाइन में बैठी थी। भक्तों, आप कितना भी किसी को दे दीजिए, पर भाग्य में नहीं होगा तो वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा, और आपके भाग्य में आपके पास जो आपकी मेहनत का है वो आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि सबका पालनहार ईश्वर है, सबको खिलाने वाला वही है, हम निमित्त हैं, हम मालिक नहीं है, सब कुछ करने वाला वही है, सब कुछ वही करता है। अच्छा, हम लोगों की हैसियत कितनी है? आप सभी लोग अपना एक हाथ उठाओ, एक हाथ की एक उंगली उठाना, सब लोग उठाइए, प्रार्थना, और इस उंगली को हिलाइए एक बार, बस अब नीचे करिए। अब आप ये बताइए कि आपने जो अपनी उंगली हिलाई है किसके बल से हिलाई आपने? आप यदि कहें कि ये हमने अपने बल से हिलाई है,
यदि आप ये कहें कि ये उंगली हमने अपने बल से हिलाई तो आप गलत हैं यहाँ पर। यदि आपने ये उंगली हिलाई तो मैं मानता हूं कि ये उंगली हिली तो भगवान के बल से हिली, क्योंकि उनकी भी उंगलियां होती हैं जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। बताइए, जिनको लकवा और पैरालाइसिस की बीमारी होती है, क्या उनकी उंगलियां हिलती हैं? जिनको, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका शरीर है पर आधा अंग काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करते, पांव काम नहीं करता। बताइए मेरी माँ, यदि हम अपने ही बल से हिलाते हैं तो लकवा मार जाता है तो क्यों नहीं हिलती? इसका मतलब ये है कि परमात्मा जब तक चाहेगा तो आंख काम करेगी, कान काम करेंगे, हाथ काम करेंगे, और वो नहीं चाहेंगे तो अंग सारे आपके पास होंगे पर काम कोई नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि ये सृष्टि परमात्मा के हिसाब से चल रही है। वो जब तक चाहेगा सो हम देख पाएंगे, वो चाहेगा तो हम बैठे हैं, वो नहीं चाहेगा ना तो हम बैठे हैं, उठ नहीं पाएंगे। वो नहीं चाहेगा तो हमने एक कदम रखा है, दूसरा कदम रख नहीं पाएंगे। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि सब कुछ विधाता की मर्जी से होता है, हम केवल निमित्त हैं। हमारी सृष्टि में कोई हैसियत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, और आपकी भाषा में कहें तो कोई औकात नहीं है। अच्छा, मेरे मुंह से शब्द निकला औकात का, आइए हम थोड़ा औकात की बात कर लेते हैं।